हमारे नौजवानों को देख लीजिए, जब अपने मोहब्बत में नाकाम होने लगते हैं, वो जिसको चाह रहे होते हैं, जिनसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, उसमें जब नाकाम होने लगते हैं, उनकी शादी जब कहीं और होने लगती है, तो वो इमाम साहब के पास आते हैं। उनको लगता है कि अपने इमाम साहब तो समझाएंगे बुझाएंगे, तो दूसरे गांव के मौलवी साहब के पास चले जाते हैं ताबीज लेने के लिए। कुछ ऐसा कर दीजिए मौलाना कि हमारा मामला सेट हो जाए। आदमी जब नाकाम होता है ना, तो उसे अल्लाह का घर याद आता है, मौल साहब याद आते हैं। तो ये जो मजनू था, ये जाकर करीब की मस्जिद में पड़ गया। लैला को मालूम हुआ कि मेरा जो मजनू है, उसके न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है, मस्जिद में पड़ा रहता है, कोई उसे पूछता तक नहीं है। तो अपनी बांदी से, अपने चाहने वाली से, अपनी सहेलियों से उसके लिए कभी कभी खाना भेज दिया करती थी। अब जाहिर बात है कि वो शाही महल में रहने वाली और वहां से खाना आता है, उसके लिए तो अच्छा खाना आता होगा। उस जमाने में खाने की बड़ी दिक्कत थी। जो लोग भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो जानते होंगे कि उनके बचपन के जमाने में भी खाने वगैरह की बड़ी दिक्कत थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है, गाँव के अंदर भी बड़ी फरावानी है, हर आदमी के पास पैसा है। उस जमाने में जिसके पास जमीन होती थी वही मालदार, बाकी सब लोग गरीब हुआ करते थे। ये सच्ची बात है, ये नहीं है। तो उस जमाने में भी खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। तो वो जो अच्छा अच्छा खाना आता था, कई सारे मजनू पैदा हो गए। और जैसे ही वो खाना लेकर आती थी या कोई आता था लैला की तरफ से मजनू के लिए, तो मस्जिद के पास दो चार जो है उसके इश्क में झूमते हुए नजर आते थे कि भाई ये मजनू के लिए खाना आया। तो वो कहता था मैं हूं मजनू, वो कहता था मैं हूं मजनू, वो कहता था मैं हूं मजनू। बहुत सारे लोग आपस में छीना झपटी करके खाना खत्म कर देते थे, असल मजनू तक नहीं पहुंचता था। अब जो खाना लेकर आए वो कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मामला क्या है, मैं किसको खाना दूं, लैला ने खाना भेजा किसके लिए। तो लैला ने सोचा कि अब देख लिया जाए। उसने एक खाली प्लेट दिया और एक चाकू दिया, कहा जाओ और जो खाना मांगे उससे कहना कि लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है, लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है। तो उसने खाना भी ले लिया और हाथ में चाकू भी और एक प्याला भी। बहुत सारे मजनू सामने ठहर गए कि मैं मजनू हूं, मुझे खाना लाओ, मैं मजनू हूं, मुझे खाना लाओ। तो उस बांदी ने कहा कि ये लैला ने दिया है ये चाकू और ये प्याला, थोड़ा सा खून मांगा है। जैसे ही खून की बारी आई तो जितने मजनू थे सब छट गए। का खून देने वाला अंदर पड़ा है, वहां चला जाए। अंदर गया तो मजनू ने पूछा कि कहाँ का खून चाहिए, हाथ का, सर का, पैर का, जिस्म का, कहाँ का चाहिए, जहां का चाहिए देने को तैयार है, क्योंकि उसने मना कर रखा था कि खून लेना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो जैसे ही कुर्बानी देने की बात आई, खून देने की बात आई, सारे के सारे मजनू छट गए। जो असल मजनू था वो अपनी जगह पर कायम था। हमारी जो मोहब्बतें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बाहर वाले उन मजनूओं की तरह है कि हमें महफिल सजाने में अच्छा लगता है, हमें माशाअल्लाह लाइटिंग करने में अच्छा लगता है, माशाअल्लाह नाच बजाने में अच्छा लगता है, माशाअल्लाह नारा लगाने में अच्छा लगता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जब अमल करने की बारी आती है तो हम सब के सब छटकर अलग हो जाते हैं, हम सब के सब दूर भाग जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि इरशाद फरमाया कि जो आदमी ऐसे वक्त में जब मेरी सुन्नतें खत्म की जा रही हो, जब मेरी सुन्नतों को लोग छोड़ रहे हो, मन अहिया सुन्नती इंद फसाद उम्मती, जो आदमी ऐसे वक्त में जब उम्मत में फसाद का माहौल हो, जब बेअमली का माहौल हो, जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ रहे हो, ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के सवाब से नवाजेगा। अब बताएं, हम रात और दिन में कितनी मर्तबा सुन्नतें अदा करते हैं, कितनी मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं, कितनी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नसाई की रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मेरे रोजे पर आकर मुझ पर दरूद पढ़ता है, जो आदमी मेरे रोजे पर आकर मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं खुद सुनता हूं, और जो आदमी दूर से सलाम पढ़ता है तो इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों की जमात को इसीलिए पैदा किया है कि वो जमीन में घूमते रहते हैं। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, जमीन के अंदर घूमते रहते हैं, युबल्लिगूनी अस्सलाम, मेरे उम्मती जो सलाम मुझ पर पढ़ते हैं, नाम टू नाम, नाम बाय नाम ले जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते हैं कि ये फला गांव में फला के बेटे फला ने आपकी शान में ये दरूद पढ़ा है, ये सलाम पढ़ा है।
ये दरूद आपके लिए भेजा है। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, अपने भाइयों अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आज दिन भर आप लोगों ने मेहनत की, लेकिन क्या किसी ने आज एक दिन 100 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे किसी ने दरूद पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कभी हमने सोचा? अरब का मुहावरा है कि सिद्क़ुल मुहब्बत फी सलास खिसाल, मोहब्बत की 3 अलामतें हैं। जिस किसी को भी देखे कि कोई किसी से मोहब्बत का दावा करता है या कोई किसी से मोहब्बत कर रहा है, तो 3 तराजू है, इन 3 तराजू पे उसको नाप लिया जाए। अगर वो उन 3 तराजू पे मुकम्मल उतरता है, उसकी मोहब्बत सच्ची है, और अगर 3 तराजू में से कहीं एक जगह फेल हो गया तो इसका मतलब है कि मोहब्बत अभी मुकम्मल नहीं हुई। सबसे पहली चीज अयख्तार कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसकी जबान पे सबसे ज्यादा आने लगे। अयख्तार कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, जिससे मोहब्बत है, जिससे इश्क है, उसका नाम उसकी जबान पे सबसे ज्यादा आने लगे, सबसे ज्यादा आने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा था आजमाइश के लिए। बहुत सारी बकरियां थी और ये थे, इन्होंने कहा अल्लाह। जैसे कहा अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प गए और कहे तुम्हें क्या चाहिए, आधी बकरियां ले ले, एक मरतबा और ये नाम पुकार। जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम लेने में, सुनने में मजा आता है। अयख्तार कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, जिससे मोहब्बत है उसका तज़किरा उसकी जबान पे सबसे ज्यादा हो जाए, सबसे ज्यादा। जाहिर बात है आप लोगों को तजर्बा होगा, हमारे नौजवानों को अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, जिसे झूठी मोहब्बत कहते हैं, जो 2-4 दिन में खत्म हो जाए या 2-4 घंटे लगे तो खत्म हो जाए, तो जिस दोस्त के साथ रहता है उसी का तज़किरा करता है, उसी की बात सुनता है, उसी के बारे में बात करता है, उसी की गली में जाना चाहता है, उसी की गली में झांकना चाहता है। ये सच्चाई है या नहीं है? हालांकि ये 2 टके की मोहब्बत है, 2 डंडा पड़े सारे मोहब्बत का भूत उतर जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हर जगह पे उसी का नाम लेना पसंद करता है। अयख्तारा कलाम हबीबी अला कलाम गैरी, जिससे मोहब्बत है उसका नाम उसको सबसे ज्यादा प्यारा लगने लगे। हम अपने जिंदगी में झांक के देखें, क्या पूरे दिन में सबसे ज्यादा जो वर्ड मेरी जबान से निकलता है वो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी है? नहीं। मालूम ये हुआ कि 1 नंबर पे अपन खलास फेल हो। दूसरा नंबर वअयख्तारा मजालिस हबीबी अला मजालिस गैरी, मोहब्बत की दूसरी पहचान ये है, किसी से भी मोहब्बत का कोई दावा करता हो, दूसरी पहचान ये है, और खासतौर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत किसी को है तो ये दूसरी पहचान है, याद रखिए। अगर नहीं है तो अपने अंदर पैदा कीजिए। दूसरी पहचान क्या है? अयख्तारा मजालिस हबीबी अला मजालिस गैरी, कि जिस मजलिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, जिस मजलिस में आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें गिरामी लिया जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की नाम पढ़ी जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक किया जाए, उस मजलिस को दुनिया के तमाम मीटिंग और तमाम मजलिस से ज्यादा महबूब रखता हो, वो मजलिस उसको सबसे ज्यादा महबूब हो। ये दूसरी पहचान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने आप को इस तराजू पे तौल कर देखें कि क्या हम इस दूसरे ऑप्शन में बराबर उतरते हैं? हम अगर अपने आप को इस तराजू में नापेंगे तो हम इस दूसरे तराजू में बराबर नहीं उतरते, इसलिए कि हमें खेत में जाना ज्यादा पसंद आता है बनिस्बत इसके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे। हम अपने घरों में बैठे रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, जहां से ऐलान किया जाता रहता है आइए आइए आइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मजलिस सजाई गई है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक किया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाएगा। हम आराम से घर में बैठे हुए होते हैं, जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें भी हम कहां चले गए? फेल हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जो दूसरी कड़ी थी, हमें वहां पर भी अपने आप को मेहनत करने की जरूरत है कि अगर मजलिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के हवाले से सजाई गई है, अगर कोई कहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक कर रहा है तो वो मजलिस हमें दुनिया की सारी मजलिसों से प्यारी होनी चाहिए, वहां वक्त लगाना हमारे लिए खुशी का बास होना चाहिए।
और आखिरी ऑप्शन, जो आखिरी बात है वो ये कि अन यख्तारा रिज़न हबीबी अला रिज़न गैरी, के जिससे मोहब्बत हो उसकी खुशी पूरी दुनिया में सारे लोगों की खुशियों से बढ़कर हो। वो जो चाहता है उस पर पूरी कायनात कुर्बान कर दी जाए, पूरी कायनात कुर्बान कर दी जाए। एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत पड़ी हो, दूसरी तरफ वो हो जिससे मोहब्बत हो, तो दुनिया की चीजों को लात मार दे और उसकी तरफ आ जाए जिससे। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।